अमीना एक शांत और हमेशा हंसती रहने वाली 22 साल की लड़की थी। वह लाहौर के एक पुराने इलाके में अपनी अम्मी के साथ रहती थी। उसके वालिद का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था। अमीना यूनिवर्स सिटी में साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और उसे पैरानॉर्मल चीजों में बहुत दिलचस्पी थी, मगर उसे यह नहीं पता था कि एक दिन यह दिलचस्पी उसे किस मंजिल तक ले जाएगी। पहला दिन, वो बंद कमरा अंक। यह घर का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। वह कमरा उसके वालिद की वफात के बाद से कभी नहीं खोला गया था। अम्मी कहती थी कि वहां जाना मना है, लेकिन एक रात जब अमीना ने घर में कुछ अजीब सा साया देखा तो उसका शक उसी कमरे की तरफ गया। उसने छुपकर उस कमरे की चाबी तलाश की और जब उसने ताला खोला, एक सर्दी की लहर पूरे जिस्म में उतर गई। कमरे का हर कोना धूल और अंधेरे में था, लेकिन एक कोने में एक काली डायरी रखी थी। डायरी के राज। उस डायरी में कुछ ऐसे लफ्ज लिखे थे जो किसी भी आम शख्स के लिए समझना मुश्किल था, जैसे किसी ने जादूगर अन्य भाषा में कुछ लिखा हो। हर पन्ने के नीचे एक नाम लिखा होता और हर नाम के आगे एक तारीख है। उन तारीखों में एक चीज मुसलसल थी, सब लोग उस दिन मर गए थे। अमीना ने उन नामों को गूगल पे सर्च किया। वो सब रियल थे और सब एक ही तारीख को मर चुके थे। आखिरी नाम अमीना, 17 जुलाई 2025। उस वक्त 17 जुलाई आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। चीजें बदलने लगी। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब आवाजें आने लगी। रात के 2 बजे दरवाजा खुद खुल जाता, बत्तियां ऑन ऑफ होने लगती। अमीना के सपनों में एक लड़की आने लगी, पूरी काली, लेकिन चेहरा अमीना जैसा। वो सिर्फ ये कहती थी, मैं वापस आ रही हूं। अम्मी ने जब देखा कि अमीना परेशान रहती है तो उसने राज खोला। बेटा, तू जिंदा है, मगर इस घर में तू पहली बार नहीं आई। अम्मी ना असल में उसी कमरे में जन्म ले चुकी थी। 5 साल की उम्र में उसे किसी रात ने ले लिया था। जो लड़की अब डायरी में थी वो अमीना का पुराना साया था जो वापस आने का वक्त देख रहा था। आखिरी रात, 16 जुलाई की रात, अमीना ने तय किया कि वो डायरी को जला देगी। उसने डायरी उठाई, मगर उस मोमेंट पे कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। डायरी में से एक लाल रोशनी निकलकर उसके अंदर घास पीस 16 दाजाली की वारी की हंस गई। अमीना चीखी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। रात के 3 बज गए। उस वक्त डायरी का आखिरी पन्ना खुद से उलटा। 17 जुलाई 2025। वापसी मुकम्मल। उस दिन के बाद किसी ने अमीना को नहीं देखा। हाँ, अम्मी कहती हैं कि वो अब भी घर में रहती है, मगर अब वो लड़की मेरी बेटी नहीं, कुछ और है।